23 जून यानी शुक्रवार को पटना में विपक्ष का महाजुटान होने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। लेकिन विपक्ष की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। 23 जून को पटना में महाजुटान, मोदी के खिलाफ विपक्ष का जुटान, सीएम हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए शुक्रवार को पटना में विपक्ष का जुटान होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में कांग्रेस, जेएमएम समेत विपक्ष के कई दलों के नेताओं की बैठक होगी। सीएम नीतीश के सरकारी आवास एक अणे मार्ग में ये बैठक होगी, जिसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। यही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। मोदी के खिलाफ विपक्ष के महाजुटान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। झारखंड के बीजेपी प्रभारी ने कहा है कि विपक्षी एकता का प्रयास मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा होगा। वहीं दीपक प्रकाश ने कहा कि पटना में भ्रष्टाचारियों की बैठक हो रही है, जबकि रघुवर दास ने कहा कि सभी दिलजले इकट्ठे हो रहे हैं। 2024 में फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। ये तो जनता बताएगी कि उनके अनाचारी, कदाचारी और भ्रष्टाचारी सरकार का जनता क्या जवाब देगी। जनता निरी है, जनता मजबूर है, वो सीधे सीधे साइलेंट वोटर के रूप में काम करेगी और जब वोट खुल के आएंगे। सारे भ्रष्टाचारियों की जमात कल पटना की राजधानी में होने वाली है। सारे भ्रष्टाचारी और वही लोग जमा हो रहे हैं जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, और वही लोग जमा हो रहे हैं जो देश के मान सम्मान स्वाभिमान को खत्म करने का काम। वही लोग जमा हो रहे हैं जिनके राजपाट में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी और वो जंगल राज था। भ्रष्टाचार की आकंठता लगातार उनके शासन में रहा है। अब आजकल बेरोजगार हो गए हैं सब, और बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है जनता से, इसीलिए वो परेशान है, इसीलिए इस प्रकार की परिस्थिति बनाई। जितने लोग हैं सब दिल जले लोग हैं, सबका दिल जला हुआ। दिल जले लोग से कुछ होने जाने को नहीं है। 2014 के पहले भी यूपीए की सरकार थी केंद्र में। 10 साल क्या हुआ, पैरालिसिस गवर्नमेंट। तो देश की जनता जानती है, और देश की जनता मोदी जी से अगाध प्रेम करती है। फिर से 2024 में 400 पार भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतेगी। दल हार चुके हैं या जिन्हें जो लोग सक्सेस नहीं हो पाए, ये सभी लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सक्सेस की कहानी लिखना चाहते हैं। वो उनका वहाँ आना केवल जो स्थापित लीडरशिप के खिलाफ में है, और वो लोग अलग अलग प्रदेश से आते हैं। उनमें एक्का का कोई भाव नहीं है। एक्का इसलिए कि इनको हटाना है। वो भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं, भारत के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये कहीं भी नहीं। केवल वोट के लिए एक्का दिखाने की कोशिश हो रही, कवायद हो रही है, जो संभव नहीं है। विपक्षी एकता की कोशिश उतना आसान नजर नहीं आ रहा है जितने दावे किए जा रहे हैं। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी के द्वारा भी शर्त रखने की खबर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज, राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे न्यूज रूम से, सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की एक और कवायद जुट गई है, जो कल ये महाजुटान होना है विपक्षियों का पटना में। देखिए, अच्छी बात है। लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। अब ये लोग सभी मिलकर क्या तय करते हैं, ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो आरंभ से संकेत मिल रहे हैं कि लोगों का यह विचार है कि किसी प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता से हटा देना है। यानी जो भी अलायंस बन रहा है, या सामान्य रूप से यूपीए अलायंस है, या उसमें कुछ और भी दल जुट सकते हैं, तो वो इतना मजबूत हो कि शिकस्त दे सके। शिकस्त देना सिर्फ एक साथ जुट जाना यही बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सभी के अपने अपने जो एजेंडे होते हैं उस पर भी एकदम क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर विचार होने चाहिए। क्योंकि कोई पश्चिम बंगाल में है, कोई कश्मीर में है, कोई
उत्तर प्रदेश में है, तो सारी चीजें मिलकर किस प्रकार से लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने कहा है, कई राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने कहा है कि नीतीश कुमार पहल कर रहे हैं, न कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देश की जनता क्या समझेगी कि विपक्ष जो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास कर रहा है। क्या ये मोदी बनाम कौन होगा, ये अगर ऑप्शन रहे तब कोई विचार कर सकता है। राहुल गांधी हैं, कांग्रेस का अलग कहना, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो एक बड़ी पार्टी है और उसके परफॉर्मेंस हाल के दिनों में कुछ अच्छे रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं चेहरा हो सकते, या फिर नीतीश कुमार होंगे तो अखिलेश यादव हैं। कई बार ऐसा देखा गया है भारतीय राजनीति में कि कोई प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया, जैसे मुलायम सिंह यादव के हम मिसाल लें, तो वो नहीं बन पाए, उनके नाम की चर्चा हो रही थी, सारी चीजें सिंक्रोनाइज हो रही थी, लेकिन किसी और के माथे यह मुकुट चढ़ गया। विपक्षी एक साथ अगर प्लेटफॉर्म पर आते हैं पूरे शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ, तो निश्चित रूप से एक कड़ी चुनौती एनडीए के समक्ष होगी और इसका जनता तय करेगी कि क्या मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया पिछले 9 साल में, या फिर अब ये लोग करेंगे अच्छा। कई चीजें होती, देखिए शासन चलाना कांटों भरा एक राह होता है कि जिसमें वो चलते हैं। कई ऐसे निर्णय हो सकते हैं कि जो जनता के हित में ना रहे हों। हाल के दिनों में आप देखें कि कई चीजें हुई, केंद्रीय एजेंसियां जो है वो इतनी सक्रिय हुई, जो कि सामान्य रूप से ये आरोप भी लगता रहा है कि विपक्षी नेताओं या उनसे जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की जाती रही, बीजेपी के लोगों के यहाँ छापेमारी नहीं हुई। क्या वो लोग सारे के सारे बेदाग हैं या ईमानदार हैं? तो ये कुछ संकेत हैं जो देश में ये चर्चा हो रही है। विपक्ष भले इसे उठा रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना ही चाहिए और अलायंस अगर ईमानदारी से काम करे और एकजुट रहे तो एक अच्छी चुनौती तो दी ही जा सकती है। अब ये देश की जनता तय करेगी कि किसे अगला 5 साल के लिए शासन की बागडोर का जिम्मा दिया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 2014 में जितना आंकड़ा है बीजेपी को, चूंकि एनडीए का बड़ा पार्टनर है बीजेपी, उसके बाद 2019 में और अधिक आंकड़े आ गए कि अपने बल पर बीजेपी सरकार बना सकती थी, लेकिन एनडीए अलायंस मजबूती के साथ काम करता रहा। बीजेपी के राज्यों में कुछ जगह पर झटके जरूर लगे, लेकिन कांग्रेस के भी लगे, तो इस दौरान कई राज्यों में बीजेपी के शासन भी बने। तो ये सारी चीजें हैं, जनता राज्य स्तर पर अलग अलग तरह से सोचती है। जब राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो कई विषय आ जाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, अर्थव्यवस्था है, महंगाई है, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर देश की जनता सोचती है और मुकम्मल तौर पर किसे वो अपना समर्थन देती है यह समय बताएगा। लेकिन विपक्ष अगर एकजुट होकर एक साथ प्लेटफॉर्म पर आकर यह सोचता है कि हम देश में जनता के लिए एकजुट हो रहे हैं, तब तो इसका अच्छा संदेश जाएगा। पीएम मोदी के खिलाफ राजेश की जब कल महाजुटान होगा तो तमाम विपक्षी पार्टियों का एक मत होता है, एक राय होता है और या नहीं होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कल की अगर बात करें तो ये महाजुटान पटना में होना है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो कल पटना में महाजुटान होना है, विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी और मोदी सरकार को कैसे सत्ता से, यानी कि एनडीए को कैसे सत्ता से हटाना है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और इसी के साथ ही रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।